दोस्तों, बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? सिर्फ अच्छे नहीं, बेहतरीन होने चाहिए। ये मेरा मानना है। बहुत एक पुराना इतिहास है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इसके आड़े आ रही हैं। ये परेशानी है। अब रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये स्टेटमेंट है AKM शाहिदुल करीम, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के शाहिदुल करीम साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं। और उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत जरूर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे, और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, जो एक लीडर मर गया था, जिसको मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, उसके जो किलर्स हैं उनका यह कहना है कि वो भारत में हैं, कहीं वेस्ट बंगाल में हैं, और लिहाजा उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, पॉइंट नोटेड। उन्होंने यह भी बोला कि जो 5 अगस्त को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था, इट वॉज थ्रू अ वीडियो। तो जो शेख हसीना का जो एड्रेस है उसने विशिएट कर दिया, यानी कि जो माहौल है उसको गंदा कर दिया, खराब कर दिया, और ये सब। और बांग्लादेश ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग रिएक्शन भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इंडिया के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। अब देखें, इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर बार बार बात कर रहा है कि बांग्लादेश के जो वजीर आजम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तारिक रहमान ने हिंदुस्तान जाने से इनकार कर दिया है। उसके पीछे 2 बड़ी डिमांड्स हैं, कंडीशंस रखी हुई हैं बांग्लादेश ने। नंबर 1 कि शेख हसीना जब तक एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे उसे बांग्लादेश के हवाले, यानी हिंदुस्तान नहीं भेजेगा वापस, तब तक मुश्किल है, हालात अच्छे नहीं हैं। और नंबर 2, उस्मान हादी को जो शहीद करने वाले खूनी है, किलर है, वो इस वक्त वेस्ट बंगाल में है, उनको भी वापस किया जाए। हालात अच्छे नहीं हैं, जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते तब तक शेख हसीना वापस नहीं आती, तब तक तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जाना मुनासिब नहीं है। मैं नहीं कह रहा, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है बांग्लादेश के, उन्होंने कहा इसके ऊपर वबाल है, मीडिया के ऊपर है, इंडियन मीडिया हो, अब वेस्ट बंगाल का मीडिया हो, वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो देखने वाली है, इस वीडियो को देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड भारत और बांग्लादेश की। तो दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है क्या है? बेसिकली एक्स्ट्राडाइट करना मतलब किसी और देश से वापस लाना। तो बांग्लादेश में अगर कोई जुर्म करता है और वो भारत में छुपता है, तो भारत विल गिव दैट पर्सन बैक टू बांग्लादेश एंड वाइस वर्सा, राइट? अगर भारत में कोई जुर्म करके बांग्लादेश चला जाता है तो फिर उसको बांग्लादेश वापस देगा। ये बात बिल्कुल सच है, और ये भारत ने भी साइन करा है। अब आप ये बोलेंगे, जब ऐसा है तो फिर भारत शेख हसीना को वापस क्यों नहीं कर देता? ये एक जेन्युइन सवाल है। दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप उस एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका एक एक्सेप्शन माना गया है, और शेख हसीना के ऊपर भारत ये मानता है कि जितने भी केस हैं पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिक्स में वायलेंस बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी फौज ने, किसी असैसिन ने नहीं, किसी एक अकेले बंदे ने नहीं, द बांग्लादेश आर्मी किल्ड द फादर ऑफ बांग्लादेश। शेख हसीना के जो फादर थे ना, उनको बंगा बंधु कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनको मारने वाली बांग्लादेश आर्मी थी। अगर कोई अकेला कोई इंसान जाके मारता, हम कहते कि दिस इज एन असैसिनेशन, बट दिस वाज अ किलिंग बाय एन आर्म ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द हेड ऑफ द स्टेट। द हेड ऑफ द स्टेट वाज किल्ड बाय एन आर्म ऑफ द स्टेट। ये बांग्लादेश में हो चुका, और बांग्लादेश में ऐसे 50 चीजें हो चुकी हैं। तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, और हर समय जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, यही काम शेख हसीना ने करा। शेख हसीना ने बोला था कि नहीं, जो बेगम खालिदा जिया हैं, शी इज नो मोर। बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है BNP, जो आज की तारीख में पावर में है, जब शेख हसीना पावर में थी, ये कहती थी इन्होंने जेनोसाइड कराया। ठीक है, अब ये लोग पावर में कहते हैं शेख हसीना ने जेनोसाइड कराया। जेनोसाइड जो वर्ड है ना, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस वर्ड। इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड एंड इट्स गॉट अ टेक्निकल मीनिंग। तो ये लोग टेक्निकल मीनिंग को दरकिनार करके, what has happened in Bangladesh is basically political violence, mass scale political violence, but it is not genocide. ये दोनों पार्टीज गलत बात बोलती हैं। ठीक है, आवामी लीग भी गलत बोलती है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी गलत बोलती है। ये अपने केस को ज्यादा मजबूत करने के लिए, ओ जेनोसाइड हो गया, नरसंहार हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आग लग गई, ये बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट दोनों पार्टीज देती है।
जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था दोस्तों कि आज की तारीख में जो बांग्लादेश की सरकार अक्यूज करती है शेख हसीना को कि ये तो भारत में बैठी है, इसको बांग्लादेश भेजो वापस, ये तो अभी बैठी है ना, कुछ समय से 17 साल यूके में रहा है आज का जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। तारिक रहमान 17 साल यूके में रहा, जैसे ये रह रही हैं पॉलिटिकल असाइलम लेके भारत में। ये पॉलिटिकल असाइलम लेके जो आज की तारीख में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है वो 17 साल यूके में रहा। क्यों? उसको पता था कि अगर वो वापस बांग्लादेश जाएगा उसको निपटा देंगे, ठीक है। और यही बात शेख हसीना को पता है कि अगर ये बांग्लादेश वापस चलेगी इसको निपटा देंगे। तो एक तो ये दोनों चीजें लेट्स इसको एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में डालना है। बोथ पार्टीज हैव बीन इक्वली गिल्टी। यस, शेख हसीना's पार्टी वाज क्लोज टू इंडिया, राइट, दे वर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया, ये बात सच है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हैज बीन एंटी इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और इन्होंने सरकार भी जमात इस्लामी के साथ बना चुके हैं पहले। लेकिन जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। जस्ट बिकॉज one side of the coin is pro India, that does not make a lie the truth or truth the lie. What is the truth will remain the truth. अब मैं आपको बताता हूं दूसरी पॉइंट। एक भारत के अंदर थिंकिंग है कि अगर हम बांग्लादेश को आइसोलेट कर देते हैं और बांग्लादेश से बात नहीं करते तो बांग्लादेश चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। वो वैसे भी बैठ जाएगा, आप उसको आइसोलेट करो ना करो। अगर आप गौतम अडानी को यह बोलो कि अगले 50 साल तक इनको फ्री बिजली दे और उसका बिल भरेगी भारत सरकार, ठीक है। अगर आप इनको बोलो कि नहीं साहब हम हर साल आपको 10 अरब डॉलर ऐसी गिफ्ट देंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट को 10 अरब डॉलर, 10 बिलियन US डॉलर्स, फिर भी अगर आप कहें कि बांग्लादेश का सारा माल भारत में बिकेगा 0% टैरिफ पे, फिर भी आप कुछ भी करें, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से ग्रेटिट्यूड आएगा तो यू आर सैडली मिस्टेकन। जो देश ने तब ग्रेटफुल फील नहीं करा जब हमने वो देश बना के उनको दे दिया। आपको लगता है ये लोग बना लेते अपना देश? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। जब वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि सस्ती बिजली के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे? आप सोचिए, सेंस है कोई इस बात में? अब दोस्तों मैं दूसरी बात आपसे करता हूं। आज की तारीख में ये कहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो, तो वो तो जा ही रही है वापस। उसने खुद ही बोल दिया कि मैं दिसंबर को चली जाऊंगी। भाई वी आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अगस्त, इतनी क्या खुजली आ रही है 3 महीने के बाद? After 3.5 months, she's in Bangladesh. She will face the law in Bangladesh. कहानी खत्म। इनको अभी चाहिए। बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना, ये टोपी ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। इनको ऐसा लगा नहीं था कि शेख हसीना ये बोलेगी कि मैं वापस बांग्लादेश आऊंगी, तो इन्होंने पहले माहौल बनाया। ये माहौल ही बड़े लोग हैं, ये बहुत माहौल बनाते हैं। हम मार देंगे और उसको सजाए मौत दे देंगे और ये देखना और वो देखना, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाओ कि सब लोग डर जाएं, ठीक है। तो एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल ऐसा बनाया गया बांग्लादेश में। इन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल इन्होंने श्योर करने की कोशिश करी कि शेख हसीना वापस आए। ये बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, द बांग्लादेशी गवर्नमेंट डज नॉट वांट शेख हसीना टू कम बैक। उसका कारण है, और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल था, मैं उसका नाम भूल गया हूं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात कर रहा था पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन के बारे में। उसने एक बहुत प्यारी बात बोली और बड़ी सिंपल बात है। इस बात में सच्चाई है, इस बात में कोई लेयर, कोई नुआंस, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, बड़ी सीधी सीधी बात उसने बोली। उसने बोला यार हर साल हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे रहे थे, क्या करने के लिए? उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। तो ऑब्वियसली जब आप अरबों डॉलर देंगे उसामा बिन लादेन को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अगर उसामा मिल गया तो अरबों डॉलर बंद हो जाएंगे, फिर अमेरिका क्यों देगा पैसे उनको? आपने उसको काम के पैसे दिए थे, वो कह रहा है मैं कर रहा हूं, टालते रहो, पैसा लेते रहो, राइट। अब ये एग्जांपल आप देखिए अमेरिका का और पाकिस्तान का उसामा बिन लादेन को लेकर। अब इसी एग्जांपल को आप सुपर इंपोज करिए बांग्लादेश। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को कि मैं ये वो है, ऐसा नहीं। मैं आपको माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में बांग्लादेश गवर्नमेंट, जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट एक नैरेटिव चलाएगी कि देखो जो भी गड़बड़ हो रहा है बांग्लादेश में वो भारत करवा रहा है, जो भी बांग्लादेश में गड़बड़ हो रही है वो भारत करवा रहा है, भारत स्पॉन्सर करवा रहा है। ये हमारी बाढ़ आ गई वो भी भारत ने करवाई है, सूखा आ गया वो भी भारत में, अगर हमारे टेक्सटाइल नहीं बिक रहे तो वो भी भारत ने करा है, अगर हम चाइना को माल नहीं बेच पा रहे बांग्लादेशी वो भी भारत ने करा है। आपने एक
बिग बैड वुल्फ आपने बना दिया नेबरहुड में, कि जो भारत है यार वही है, वही असली, उसकी वजह से बांग्लादेश में दिक्कत हो रही है, भारत देखो इंटरफेयर कर रहा है, भारत भारत भारत। क्यों? और ये सारी की सारी चीजें कोट अनकोट शेख हसीना पता है वहां पे बैठती है। एक्चुअली बांग्लादेशी मीडिया में बात होती है शेख हसीना और वहां पे मोदी बैठा है और डोवाल बैठा है और अमित शाह बैठा है और ये सारे के सारे लोग बैठे हैं और साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश, ये सब बातें चलती हैं बांग्लादेश में। और इसको फैलाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है कौन? जमात इस्लामी। उसका फुल टाइप प्रोपेगेंडा विंग है वो, उसको और कुछ काम ही नहीं है, यही सब ड्रामे करते हैं वो लोग। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये कि शेख हसीना ने चुपचाप एक दिन बोल दिया कि मैं दिसंबर में जा रही हूं बांग्लादेश वापस। इनको सदमा लग गया, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को सदमा लग गया। क्यों सदमा लगा? सदमा इसलिए लगा क्योंकि अगर वो वापस चली जाती है बांग्लादेश, राइट, आप तो अभी तक यही कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में जो भी गड़बड़ हो रहा है जब से तारिक रहमान बना है प्रधानमंत्री, राइट, तो जो भी उसकी सरकार चैलेंजेस फेस कर रही है और प्रोटेस्ट फेस कर रही है वो इसलिए क्योंकि शेख हसीना भारत में बैठी है। यही तो स्टोरी थी, भारत में शेख हसीना बैठी है, शेख हसीना बैठ के साजिशें कर रही है, शेख हसीना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो बांग्लादेश में आग लगा रही है। वो जब वो लेडी खुद कह रही है कि भाई ठीक है मैं दिसंबर में आ रही हूं, अब इनको लगा अरे ये आ गई तो फिर हम किस, भाई आप ब्लेम किसको करोगे, फिर आप दोषी किसको ठहराओगे? वो तो खुद ही कह रही है मैं आ रही हूं। उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि चाहे मुझे मार दो जो कर दो, मैं दिसंबर में आ रही हूं। अब ये इनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो गया यार कि अब कैसे डील करें। अब पता है किस चीज पर, अभी भेजो, कल भेजो, परसों भेजो, अब इस बात पे आ गए क्योंकि आपको भारत के साथ सब लोगों को अपने। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, कैसे जो इंडियन मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है, वो भी मान रहे हैं कि देखें ये नाकाम फॉरेन पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान की, कि शेख हसीना वापस नहीं कर रहे, पूरे बांग्लादेश के साथ जो नाराज़गी है वो मोल ले ली गई है। लेकिन शेख हसीना मोदी क्यों वापस नहीं कर रहे, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनका एसेट है, उसके ऊपर उन्होंने लगातार 15-20 साल इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कैसे हवाले कर दें बांग्लादेश के? उनको खतरा है इसको लटका ना दें, ये है असल में वजह। तो दोस्तों आपका क्या कहना है वो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। क्या ये फैसला बांग्लादेश का ठीक है या गलत है, वो आपने बताना है। क्या जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।